नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की और। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाइना को भारत के सामने हाथ जोड़ के रोते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि ये सब मोदी जी हैं तभी संभव है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते पहली बड़ी खबर की और, जहां आपको बताएंगे कि चाइना ने फिर गाया नैतिकता का राग। जी हाँ दोस्तों, युद्ध की संभावना को लेकर नैतिकता का राग गाया है चाइना ने। बताएंगे क्या कहा उसने, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारत और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तान को दी है अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा अमेरिका और भारत ने पाकिस्तान से। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारत और जापान ने किया एक ऐसा समझौता जिससे बढ़ेगी चीन की टेंशन। जी हाँ दोस्तों, वो क्या समझौता है बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर भारत चीन के बीच करीब 4 घंटे तक चली ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत, उसमें क्या क्या निष्कर्ष निकला है दोस्तों, वो भी बताएंगे आपको। साथ ही भारत चीन में तनातनी के बीच इन दो बड़े देशों ने दी है चाइना को चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, वो कौन से दो देश हैं, तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। तो अब चलते पहली बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दें कि युद्ध की संभावना जताने के साथ चीनी मीडिया ने गाया नैतिकता का राग। जी हाँ दोस्तों, चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में युद्ध की संभावना तो जताई ही गई है, साथ ही इसके लिए चीन को सैन्य और नैतिक रूप से तैयार होने की सलाह भी दी गई है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ हू शिजियन ने ये लिखा है। शिजियन लिखते हैं कि चीन के लोग युद्ध नहीं चाहते, लेकिन चीनी सेना को एक संभावित युद्ध के लिए सैन्य रूप से और नैतिक रूप से तैयार होना होगा। ऐसे में दोस्तों, चाइना की तरफ से दो बातें ऐसी बोली गई है जिसका एक दूसरे से कोई लिंक ही नहीं है दोस्तों। पहली बात में उन्होंने कहा है कि चाइना युद्ध नहीं चाहता है, और दूसरी बात उन्होंने कही है जिसमें नैतिक रूप से तैयार होने की भी बात कही है दोस्तों, जहां पर यह दर्शाता है कि चाइना अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा, और इस दोहरी चाल को लेकर आप क्या सोच रखते हैं चाइना के खिलाफ बताइएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दें पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी हमलों के लिए ना होने दे, ऐसा भारत और अमेरिका ने मिलकर चेतावनी दी है। जी हाँ दोस्तों, यूएस इंडिया काउंटर टेररिज्म जॉइंट वर्किंग ग्रुप और डेजिग्नेशंस डायलॉग में अमेरिका और भारत ने पाकिस्तान से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उसके नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का आतंकवादी हमलों के लिए उपयोग न किया जाए। इसके लिए तत्काल, निरंतर और अपरिवर्तनीय कार्यवाही की आवश्यकता को रेखांकित किया जाए। जी हाँ दोस्तों, बैठक में पाकिस्तान को 26/11 मुंबई और पठानकोट सहित ऐसे हमलों के अपराधियों को जल्द न्याय के दायरे में लाने को कहा गया। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों और सरकार के लिए अपने समर्थन को दोहराया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2396 में उल्लेखित महत्वपूर्ण प्रावधानों और दायित्वों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की यात्रा को बाधित करने की सूचना साझा करने और अन्य कदमों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त प्रतिबद्धता जताई गई है। ऐसे में दोस्तों, भारत और अमेरिका ने मिलकर ये खुली चेतावनी दी है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान से अब आतंकवाद को लेकर कोई भी खबर ना आ जाए कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया, या फिर जो पकड़े गए वो पाकिस्तानी आतंकवाद थे, या उन्होंने बड़ा हादसा किया वो पाकिस्तानी थे। इस प्रकार की कोई भी अब रिपोर्टिंग ना आ जाए। तो दोस्तों, इस तरह से भारत और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर ये बड़ी चेतावनी दी। ऐसे में आप इस चेतावनी का कितना समर्थन करते हैं दोस्तों, और पाकिस्तान से कितनी उम्मीद रखते हैं, और आपको क्या लगता है क्या पाकिस्तान भारत और अमेरिका के इस उम्मीद पर उतर पाएगा दोस्तों, हाँ या ना? 0 से 100% में अपनी बात जरूर रखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो भारत और जापान ने किया ऐसा समझौता जिससे बढ़ेगी अब चीन की टेंशन। बता दे, भारत और जापान ने एक ऐसा समझौता किया है जिसकी वजह से चीन को मिर्ची लग सकती है, क्योंकि इस समझौते के बाद चीन को कोई भी हरकत करने से पहले कई बार सोचेगा। भारत और जापान
की ये डील सैन्य बलों की आपूर्ति और सेवाओं के आदान प्रदान को लेकर है, यानी युद्ध की स्थिति में भारत और जापान एक दूसरे को सैन्य सहायता मुहैया कराएंगे। इससे पहले भी भारत ने अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी डील कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही थी और भारत जापान के रिश्तों को आप और गहराता हुआ देखना चाहते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि ये सब मोदी जी हैं तभी संभव हो पा रहा है। अन्य देशों के सरकार से भारत की दोस्ती गहराती जा रही है, तो आप भी ये बात जोर लिखकर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो अमेरिका तनाव के बीच ईरान ने शुरू किया युद्धाभ्यास, पनडुब्बी और ड्रोन कर दिए हैं उन्होंने तैनात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ईरान ने अमेरिका और इस्लामिक रिपब्लिक में तनाव के बीच हॉर्मुज के रणनीतिक क्षेत्र के पास 3 दिन युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। इस अभ्यास में ईरानी पनडुब्बियों और ड्रोनों को तैनात किया जा रहा है। इसमें नौसेना, वायुसेना और थल सेना की यूनिटें ओमान की खाड़ी के करीब 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भाग ले रही है। ईरान के सरकारी टीवी ने इसकी पुष्टि की है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो भारत चीन के बीच करीब 4 घंटे तक चली ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत। भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच शुक्रवार को लद्दाख के चुशूल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत करीब 4 घंटे बाद खत्म हो गई। दोनों सेनाओं के बीच ये बातचीत शुक्रवार सुबह 11 बजे शुरू हुई और दोपहर 3 बजे समाप्त हुई। इस बात की जानकारी भारतीय सेना के सूत्रों ने दी है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। संयुक्त राष्ट्र के शांति की संस्कृति फोरम में चर्चा के दौरान भारत ने पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों व महिलाओं से बर्ताव को लेकर खरी खरी सुनाई है। इस मंच पर भारत ने कहा, हमने एक बार फिर यूएन के मंच पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हेट स्पीच को सुना। ये ऐसे वक्त पर हुआ जब पाकिस्तान अपने देश में व अपनी सीमाओं पर लगातार हिंसा की संस्कृति अपनाए हुए हैं। मानवाधिकार को लेकर पाकिस्तान का दयनीय रिकॉर्ड व धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए उसका बर्ताव अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इस निंदा कानून का इस्तेमाल यहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ होता है। पाकिस्तान में महिलाओं व लड़कियों की स्थिति दयनीय है क्योंकि उनका अपहरण व दुष्कर्म किया जाता है, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी कराई जाती है। महामारी ने इसमें और इजाफा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को घेरा है दोस्तों, और पाकिस्तान के हर मुद्दे को भारत ने उठाया है जिससे भी भारत को नुकसान है, और पाकिस्तान के खुद पाकिस्तानी नागरिकों के सवाल भी भारत ने उठाए हैं दोस्तों, जो कि पाकिस्तान अपने नागरिकों की नहीं सुनता, लेकिन भारत में होकर भी पाकिस्तान के नागरिकों की दलीलें और उनकी परेशानियों को यूएन के सामने रखा है। ऐसे में दोस्तों, आपको अपने भारत पर कितना गर्व है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो भारत चीन में तनातनी के बीच इन 2 बड़े देशों ने दी ड्रैगन को चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, बता दें जापान और ताइवान ने अपने अपने देशों की हवाई सीमा का उल्लंघन करने पर चीन को कड़ी चेतावनी जारी की है। ताइवान के उपराष्ट्रपति लाई चिंगते ने कहा कि चीन लाइन को क्रॉस ना करे और अपने फाइटर जेटों को ताइवान की हवाई सीमा का उल्लंघन करने से रोके। चेतावनी दी कि ताइवान अपनी हवाई सीमा की रक्षा के लिए एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बना रहा है, इसलिए चीन अब कोई गलती करने की कोशिश ना करे। उपराष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि ताइवान शांति चाहता है लेकिन अपने लोगों की रक्षा के लिए वो लड़ना भी जानता है। ऐसे में दोस्तों, आप जापान और ताइवान की बातों से कितने सहमत है बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान, अफगानिस्तान से 4000 अमेरिकी सैनिकों को बुलाएंगे वापस। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में चुनावी सरगर्मी के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि अफगान शांति वार्ता की शुरुआत के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो शुक्रवार शाम यानी स्थानीय समय कतर की राजधानी दोहा के ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम बहुत जल्द अफगानिस्तान से अपने 4000 सैनिकों को वापस बुला लेंगे। ऐसे में ये भी बड़ी खबर थी। एक और खबर की माने तो चीन ने कहा, दोस्त पाकिस्तान ने किया जबरदस्त प्रयास, आतंकवाद के खिलाफ दी कुर्बानी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना साफ दोगलापन करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों पाकिस्तान के साथ। बता दें, आतंकवाद प्रायोजित करने को लेकर किरकिरी का सामना कर रहे पाकिस्तान का उसके सदाबहार दोस्त यानी चीन ने शुक्रवार को बचाव किया। चीन ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ
लड़ाई में जबरदस्त बलिदान दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा, आतंकवाद एक आम चुनौती है जिसका सभी देश सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जबरदस्त प्रयास किया है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कुर्बानी दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसकी पहचान कर और उसका आदर करना चाहिए। चीन सभी तरह के आतंकवाद की आलोचना करता है। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान चाइना की पैरवी और चाइना पाकिस्तान की पैरवी, हमेशा से दोनों एक दूसरे की पैरवी करते नजर आते हैं दोस्तों इस प्रकार से। और आज भी आप देख पा रहे होंगे जहाँ पर आतंकवाद को लेकर भी चाइना पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप किस प्रकार से चाइना को घेरना चाहेंगे बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो कोरोना की मार से उबर रहा ब्रिटेन, अर्थव्यवस्था में सुधार जारी पर ब्रेक्जिट से जुड़े जोखिम बरकरार हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो फडणवीस का कहना है, महाराष्ट्र सरकार समझती है कि कोरोना से जंग हो गया है खत्म, अब केवल कंगना ही बची हुई है लड़ाई के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से बड़ा कटाक्ष किया गया है फडणवीस की ओर से। आप उनकी इस बयान से कितने सहमत है बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो भारत की 2 टूक सीमा समझौतों का पालन करे चीन और यथा स्थिति बदलने की ना करे कोशिश। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको लद्दाख में सीमा पर जारी तनाव को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच गुरुवार को बैठक हुई। विदेश मंत्रियों की मुलाकात रूस में शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक से इस तरह हुई। बैठक के दौरान भारत ने LAC पर बढ़ते सैनिक का मुद्दा उठाया। बाद में दोनों के बीच तनाव कम करने के लिए 5 पॉइंट पर सहमति बनी। दोनों देश मौजूदा समझौतों का पालन करते रहेंगे। भारत ने कहा कि उम्मीद है कि चीन समझौतों का सम्मान करेगा और जो सरहद के प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत ने भी बड़ा कटाक्ष किया है चाइना पर। दोस्तों एक और खबर की माने तो कुलभूषण जाधव केस को लेकर आपको बता दे, पाकिस्तान ने फिर दिखाया नापाक चेहरा, कानून में बदलाव से कर दिया है इनकार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा कि हम भारतीय दबाव के चलते कुलभूषण जाधव मामले में अपने कानून नहीं बदल सकते। भारत को पाकिस्तान की अदालतों के साथ सहयोग करना होगा। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सरकार ने भारत के वकील को केस लड़ने की इजाजत देने के लिए कानून बदलने से इनकार कर दिया है। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही घमंड से भरता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है किस प्रकार से पाकिस्तान का घमंड चूर करना पड़ेगा भारत को बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो PM मोदी ने सऊदी अरब के किंग से की फोन पर बात, इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किंग सलमान से कोरोना महामारी सहित सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 देशों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में फोन पर बात हुई। हाल के वर्षों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों में हुई अद्भुत वृद्धि की हमने समीक्षा की है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो राहुल गांधी ने उठाया जवानों के खाने की क्वालिटी का मुद्दा, तो संसदीय समिति से मिला ये जवाब। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को जवाब मिला कि अधिकतर जवान गांव या कस्बों से आते हैं, उनके खाने में रोटी को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि ऑफिसर शहर से आते हैं जो ब्रेड या ऐसा खाना ही पसंद करते हैं। उन्हें जवाब दिया गया कि खाने में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी का फिर एक बार से जवानों को लेकर संसदीय समिति ने मुंह बना दिया। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो आतंकवाद से बच्चों को बचाने के लिए भारत ने UN से की ये मांग। बता दें भारत ने कहा कि आतंकियों के नेटवर्क का जाल सीमाओं के पार तक फैला हुआ है, जो कि शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इससे भी ज्यादा प्रभावित बच्चे हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से बच्चे एवं सशस्त्र संघर्ष पर आधारित एक खुली बहस के दौरान भारत ने अपने बयान में कहा कि परिषद की ओर से प्रतिबंधित आतंकी संगठन और व्यक्ति बाल अधिकारों के हनन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिम्मेदार है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है भारत ने सही मुद्दा उठाया दोस्तों UN के सामने बच्चों को लेकर बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो देवेंद्र फडणवीस का एक और बयान, प्रधानमंत्री मोदी के साथ कदम से कदम मिलाने वाली सरकार का ही होगा विकास। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इनकी बात का आप कितना समर्थन करते हैं जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो जो बाइडेन का कहना है कि कोरोना महामारी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपराधियों जैसा काम किया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो रक्षा मामलों की समिति के सामने पेश हुए CDS रावत, उठा भारत चीन के बीच तनाव का मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, इस सीमा पर भारत के बीच तनाव जारी है। चीन लगातार सीमा पर घुसपैठ की नाकाम कोशिश कर रहा है दोस्तों, लेकिन भारतीय सेना उनकी हर कोशिश को नाकाम कर रही है। आपको बता दें शुक्रवार को दिल्ली में रक्षा मंत्रालय से जुड़ी
संसदीय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में LAC पर भारत चीन के बीच जारी तनाव का मुद्दा उठा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत संसद की रक्षा मामलों की स्थायी समिति की बैठक के सामने पेश हुए। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो चिट्ठी विवाद के बाद कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल। गुलाम नबी आजाद का पद छीना, महासचिव का पद। जी हाँ दोस्तों, गुलाम नबी आजाद का महासचिव वाला पद छीन लिया गया। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो कंगना मामले में उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ बिहार में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो कंगना रनौत का सोनिया गांधी पर हमला, कहा इतिहास आपकी चुप्पी का आलोचना करता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो चुनाव आयोग का निर्देश, उम्मीदवारों को विज्ञापनों में 3 बार देना होगा आपराधिक ब्यौरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रत्याशियों और उनके राजनीतिक दलों को अखबारों और टीवी चैनलों पर 3 बार विज्ञापन देकर आपराधिक ब्यौरा बताना होगा। चुनाव आयोग की शुक्रवार को हुई इस बैठक के बाद इस बारे में नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। दोस्तों, दरअसल चुनाव आयोग की ओर से आपराधिक छवि के उम्मीदवारों पर दर्ज मुकदमों के ब्यौरे को विज्ञापन के रूप में प्रचारित करने के लिए इससे पहले 10 अक्टूबर 2018 और 6 मार्च 2020 को निर्देश जारी किए गए थे। इस सिलसिले में शुक्रवार को हुई बैठक में कुछ नए दिशा निर्देश तय किए गए हैं दोस्तों, ताकि दागी या खराब प्रत्याशियों के आपराधिक मामलों से जनता को जागरूक करने की योजना और कारगर हो सके। ऐसे में दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के इस स्टेप का आप कितना समर्थन करते हैं बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो नई शिक्षा नीति पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा असली काम तो अब शुरू हुआ है, अब तक तो ये पुराने ढर्रे पर चल रही थी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो सऊदी के क्राउन प्रिंस MBS को संकट की घड़ी में मैंने ही बचाया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ट्रंप का कहना है। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बचाने को लेकर शेख ही बघारी थी। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी पत्रकार बॉब वुडवार्ड की आने वाली खिताब में ऐसा दावा किया गया है। ऐसे में दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की इस बात का आप कितना समर्थन करते हैं और आपको क्या लगता है ये कितना सच है बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो LAC पर तनाव चरम पर, सैटेलाइट इमेज से खुली चाइना की साजिश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चाइना सेना पैंगोंग इलाके में अपनी ताकत बढ़ा रही है। खबर भी पक्की है खबर भी पक्की है कि चीन चुप नहीं बैठा है बल्कि पलटवार की तैयारी में है। सैटेलाइट से मिली नई तस्वीरों ने चीन की सक्रियता पकड़ ली है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो रूस से कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 के फेज 3 के टेस्ट के आयोजन की तैयारी में ब्राजील और तुर्की पर होना है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो जमानत याचिका खारिज होने की खबर मिलते ही रो पड़ी रिया चक्रवर्ती। जी हाँ दोस्तों, आप रिया चक्रवर्ती मामले में किस प्रकार का न्याय चाहते हैं दोस्तों जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये जब तक की सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक।